और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया इस वीडियो के, आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी लगभग 3000 लोगों ने ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, आप चाहे तो आप भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका नंबर जो किसी को दिखेगा नहीं। कल के वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड सा आपको ये पूरा स्ट्रक्चर और अलाइनमेंट दिख रहा है, 7 फ्लाईओवर्स है यहाँ पे, एक के बाद एक फ्लाईओवर्स, तो इनके बारे में दिखाया था मैंने आपको। इस वीडियो में मैं आपको ये जो आप अंडरपास देख रहे हैं सेक्टर 21 के पास से, ये अंडरपास में ले जाऊंगा। यहाँ से इस डायरेक्शन में वॉक करके इस अंडरपास को मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में बाहर आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद यहाँ पे जो सरफेस रोड का काम चल रहा है उसका क्या टाइमलाइन होगा वो आपको बताऊंगा। इस अंडरपास को कब फंक्शनल किया जाएगा वो भी आपको बताऊंगा, और साथ में फिर यहाँ से वॉक करते हुए इसी अंडरपास के ऊपर से इस पोर्शन में यहाँ पे आकर वीडियो को एंड करूँगा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये सेक्टर 21 का अंडरपास है। यहीं से अगर आप द्वारका की तरफ से आज के डेट में शिव मूर्ति की तरफ जाते हैं तो इसी अंडरपास को आप नीचे से क्रॉस करते हैं। ये सेक्टर 21 है। जो बिजवासन का रेलवे स्टेशन है वो इसी जगह पे बनना है। 4 लाख स्क्वायर फीट का वो बिजवासन का रेलवे स्टेशन होगा। जब बनेगा तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है। ये वाला जो सेक्टर आप देख रहे हैं ये पूरा सेक्टर 25 है। ये IICC है। यहाँ पे ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ये सेक्टर 23 है। ये पूरा जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये पूरा सेक्टर 22 है यहाँ पे, और यहीं पे बस डिपो है। तो इस वीडियो में मैं एंटर करूंगा इस जगह से, और यहाँ से आपको नीचे ले जाऊंगा अंडरपास में, और यहाँ पे बाहर आकर ये पूरा हिस्सा दिखाऊंगा। हालांकि जब यहाँ से ट्रैफिक को ओपन किया जाएगा तो ट्रैफिक का जो मूवमेंट होगा वो शिव मूर्ति से जो ट्रैफिक आ रही होगी वो इस अंडरपास में जाएगी, और यहीं से अंडरपास लेते हुए रैम्प से वो ऊपर आके द्वारका के सेक्टर 21 की तरफ बाहर आएंगे। तो ये जो रास्ता है ये आपको बताऊँगा। साथ ही साथ ये जो फ्लाईओवर है, ये वाला जो फ्लाईओवर मैं आपको दिखा रहा था कि जो नजफगढ़ की तरफ से ट्रैफिक आ रहा था, अगर उसको सेक्टर 21 की तरफ जाना है तो मैंने आपको बताया था कि यहीं से रैंप होगा, रैंप से नीचे आएंगे और यहाँ से रास्ता मुड़ जाएगा और इस तरफ मुड़ जाएंगे। तो ये वाला पूरा सेक्शन भी इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है, और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में हूँ, और कुछ बोलने से पहले पीछे प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, वो देख लीजिए आप। कुछ बोलने ही वाला था उससे पहले कि प्लेन टेक ऑफ करने लगा, तो मैं सोचा प्लेन ही दिखा दो पहले। तो इस समय मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में हूँ। ये दिल्ली का सेक्शन है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ये मेरे राइट हैंड साइड में, यानी कि इस तरफ सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है द्वारका का, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस तरफ, यहाँ पे ये सेक्टर 22 है द्वारका का। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड
कौन सा रोड होगा, ये ब्लैक टॉप कब होगा, कब इसको फंक्शनल किया जाएगा, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और मेरे इधर अगर आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पे अंडरपास है, तो वो अंडरपास का क्या सिग्निफिकेंस है वो भी आपको बताने वाला हूँ। उसका काम कितना हो गया है और उसको कब ओपन किया जाएगा पब्लिक के लिए, वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कैमरे को टर्न करके थोड़ा सा मैं आपको लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है। हालांकि जो एयरपोर्ट मेट्रो है वो सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन से आगे बढ़कर सेक्टर 25 और 26 यानी कि IICC के पास, द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के पास पहुंच गया है, जो कि दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से सिर्फ 2 मिनट का ही रास्ता है। तो यहाँ पे पैसिफिक मॉल है, सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन भी यहीं पर है, आप ऊपर पढ़ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें हैं, एक तो ये अंडरपास, इस अंडरपास का काम कब तक ख़त्म हो जाएगा, और ये जो आप रोड देख रहे हैं सामने, इस रोड का क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो आपको वहाँ पे लॉन्चर दिख रहा है वो सेक्टर 21 का जो इंटरसेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ, वो वाला इंटरसेक्शन है, जहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो आप एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे, राइट लेंगे तो आप भरतल चौक की तरफ चले जाएंगे। कल वाले वीडियो में आपने देखा था कि अगर आप UER 2 की तरफ से आ रहे हैं और आपको सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन में आना है, तो UER 2 की तरफ से आ रहे होंगे या नजफगढ़ की तरफ से आ रहे होंगे तो आप एलिवेटेड रास्ते से ही चढ़ेंगे वहाँ से ऊपर। कल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, आपको वो क्लियर हो जाएगा। और उस फ्लाईओवर से जो सर्विस फ्लाईओवर नीचे उतरेगी रैम्प के थ्रू, वो नीचे उतर कर सेक्टर 21 के यहाँ से इस तरफ टर्न करेगी। तो ये जो रास्ता है ये उसी के लिए बनाया गया है। ये सरफेस रोड है, यहाँ से ये रास्ता सेक्टर 21 का जो आगे रेड लाइट है वहाँ तक चले जाता है, और इसी के साथ यहाँ पे अंडरपास है। और ये जो आप सरफेस रोड देख रहे हैं ये 2 लेन का ही है सरफेस रोड। इस सरफेस रोड के बाद यहाँ पे जो आप अंडरपास देखेंगे, ये जो अंडरपास है ये 3 लेन का है। अभी मैं आपको अंडरपास के पास भी ले चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ। और अंडरपास को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे तो वो सरफेस रोड है। अगर द्वारका से आप सेक्टर 21 की तरफ जाना चाहते हैं तो उस वाले सरफेस रोड के थ्रू भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये पेड़ वेड़ को लगाने के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे प्लांटेशन होगा इस तरफ में, और ये जो आप नाले देख रहे हैं, जो ड्रेन देख रहे हैं, इसके नीचे डक है, इसके ये सेक्टर ड्रेन है, इसके ऊपर साइकिलिंग ट्रैक और फुटपाथ भी होगा पेडिस्ट्रियंस के लिए, ये वाला चीज़ है। मैं आपको अंडरपास के अंदर लेकर चलता हूँ। देखिए इस अंडरपास में मोर और लेस सारा काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से मैं सेक्टर 21 की तरफ जा रहा हूँ। हम थोड़े आगे तक जाएंगे, जहाँ तक लाइट आएगी हम उस जगह तक जाएंगे और उसके बाद हम वापस आ जाएंगे वहाँ से। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो दोनों तरफ रिटेनिंग वॉल्स बन चुके हैं। अब यहाँ पे जो काम शुरू होगा, ये जो आपको एक्सपोज सरिये दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस जगह पे ये जो एक्सपोज सरिया दिख रहे हैं, इसमें अब खंबे लगेंगे और खंबे लगने के बाद ऊपर पिलर लगाकर इसको ऐसे करके कवर किया जाएगा। तो ये नेक्स्ट आप 3 वीक्स मानकर चलिए कि ये वाला काम भी शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ड्रेन है, ड्रेन में भी अभी ऊपर कवर करना बचा हुआ है इसको, और वहाँ पे कर्व का काम चल रहा है, मतलब एक छोटा सा 1 फीट का कोई पैसेज होता है रोड के ऊपर, तो वो वहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ से जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ, मतलब अगर ये तो मैं रॉन्ग डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, ट्रैफिक जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करेगी। यानी अगर आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं और सेक्टर 21 के अंडरपास में आए, जो सेक्टर 21 का अंडरपास है वो सबके लिए है, चाहे आपको गुड़गांव जाना हो, चाहे द्वारका जाना हो, चाहे नजफगढ़ जाना हो, चाहे UER 2 से आपको बहादुरगढ़ जाना हो, अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं या शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं या साइबर हब की तरफ से आ रहे हैं, तो जो सेक्टर 21 का अंडरपास है वो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको क्रॉस करना ही करना है, कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं कि उसको क्रॉस ना करें, उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा आपको। तो जब आप उसको क्रॉस करेंगे और सेक्टर 21 की तरफ अगर आपको आना है तो आप इसी अंडरपास से, जिस डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। अब यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो कुछ महीने पहले मैंने आपको ऊपर से वीडियो बनाकर दिखाया था, और अब नीचे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट नीचे जो सरफेस है वो कंक्रीट तो हो चुका है, उसको क्लीन भी कर दिया गया है, और लेफ़्ट और राइट में रिटेनिंग वॉल बनाकर ऊपर में बैरिकेड्स भी लगा दिए गए, और बैरिकेड के ऊपर जो है अब वहाँ पे लोहे के फ्रेम्स लगने हैं, जिसके ऊपर फिर शीट वीट लगा कर इसको कवर करेंगे। और सामने जो आपको अंधेरा सा सेक्शन दिख रहा है वो बेसिकली एग्जिस्टिंग जो रास्ता था सेक्टर 21 वाला, अगर आप भरतल चौक से आ रहे हैं और अंडरपास की तरफ जा रहे हैं तो उसी के ऊपर से आप जाते हैं। तो जिस रास्ते पे आप कार ड्राइव करके जा रहे हैं उसके नीचे ये अंडरपास बना हुआ है, अब काफ़ी चौड़ा है, और ये जो अंडरपास है ये 3 लेन का है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये शटरिंग लगाई हुई थी, अब इस शटरिंग को हटाया जा रहा है, फिनिशिंग का काम कुछ चल रहा था वहाँ पे। और इस डायरेक्शन में मुझे अंदर दिख रहे हैं कि कुछ लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ जाते हैं तो आज के डेट में भी ये जो पूरा अंदर का
अंडरपास है वो फंक्शन, मतलब अगर लाइट लगा कर ट्रैफिक को खोल दिया जाए तो आप थ्रू एंड थ्रू हो जाएंगे, मतलब एक साइड से दूसरे तरफ आराम से जा सकते हैं। बट अभी पब्लिक के लिए इसको खोला नहीं गया है। पब्लिक के लिए इसको खोला जाएगा, आप मान कर चलिए कि मार्च 2023 के आसपास, अप्रैल भी हो सकता है, मार्च से अप्रैल 2023 के आसपास इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो हम जो है वो उस जगह से आ रहे थे, देखिए वहाँ से चलता हुआ मैं आया हूँ और इस अंडरपास में भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे जो स्पाइडरमैन, ही मैन, सुपरमैन है वो अंदर में साफ़ सफाई का काम चल रहा है, जैसे आवाज़ से मैं समझ पा रहा हूँ। तो अब दूर से दिख रहा था कि अंधेरा है, लेकिन यहाँ पे तो लाइट दिख रहा है, उजाला है हल्का फुल्का। देखिए यहाँ पे अभी मिट्टी विट्टी डली हुई है, इसको साफ़ सफाई करना है। ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, ये जब हल्का सा उठा हुआ सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, यही चीज़ आगे जाके कंटिन्यू हो रहा था। जहाँ पे आगे जब मैं एंटर किया था तो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे काम चल रहा है, तो यही वाला वो सेक्शन था जहाँ पे काम चल रहा था। तो यहाँ पे ये सेक्शन पूरा हो चुका है। अब यहाँ से हम रोड के दूसरी तरफ चलते हैं, टनल के दूसरी तरफ चलते हैं। रोड बोल बोल कर रोड की आदत हो गई है। तो इसमें अभी लाइटिंग वाइटिंग के काम होने हैं, लाइट्स वाइट्स की का प्रोविज़न तो किया हुआ है, लेकिन अभी उसको फिटिंग विटिंग करना, वो सब काम अभी बचा हुआ है। इसी वजह से यहाँ पे जो अभी लाइट आपको दिख रही है, टेम्प्रेरी लाइट है। अंडरपास के दूसरी तरफ चलता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि कैमरे में भी आपको कुछ ना कुछ तो नज़र आ ही जाएगा। यहाँ साफ़ सफाई चल रही है। यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 के करीब हमारे यहाँ पे जो सुपरमैन है वो काम कर रहे हैं। और वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो हम एंड ऑफ द अंडरपास से पहुँच गए हैं और दूसरे तरफ की लाइट वहाँ से दिखनी शुरू हो गई है। उस जगह से हम आ रहे थे, वहाँ पे जो लाइट दिख रही है, और अब हम यहाँ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। इस समय जो है 5:09 हुआ है शाम का। तो देखिए यहाँ पे भी अभी मिट्टी विट्टी डली हुई है यहाँ पे, तो ये मिट्टी विट्टी सब साफ़ होना है। देखिए अगर आप सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ से आ रहे हैं द्वारका में पैकेज 2 में, तो उसी जगह से रैम्प से आप आएंगे, उतरेंगे यहाँ पे, और यहाँ से उतर कर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे और सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन के पास से बाहर निकल जाएंगे। पहले तो मैंने सोचा था कि बस अंडरपास आपको बाहर से ही दिखा दूंगा, बट जब आया तो मन कर गया कि चलो अंदर चल के भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ से मन कर गया कि और आगे चलूँ। ये जो टोटल अंडरपास है वो 800 मीटर का अंडरपास है, तो लगभग 600 मीटर हम क्रॉस कर चुके हैं। 200 मीटर और है जो वॉक करके हम क्रॉस करने वाले। यहाँ पे भी ऊपर में अभी खंबे लगने हैं, और खंबे लगाने के बाद यहाँ पे ऊपर से इसको कवर करेंगे, जैसे बाकी अंडरपास आप देखते हैं। और ये जो अंडरपास है इसमें बारिश का पानी जो है वो ना जमे, इसके लिए काफ़ी प्रोविज़न किए हुए हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक पंप्स लगे हुए रहेंगे, तो जैसे एक सर्टेन लेवल पे पानी पहुँचेगी, हालांकि पानी पहुँचेगी नहीं क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम वैसा बनाया हुआ है कि सारा पानी एक स्लोप में इकट्ठा होकर वहाँ से बाहर एग्ज़िट कर जाए। लेकिन अगर फिर भी बारिश और ज़्यादा होती है और ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो ऑटोमेटिक पंप्स भी लगे होंगे यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि एक ही पंप होगा, मल्टीपल पंप्स होंगे, कि अगर कभी एक पंप फेल हो जाता है और वो पानी बाहर नहीं निकाल पाता है तो दूसरा पंप से पानी को बाहर निकाल दिया जाएगा। 3 पंप लगेंगे, 5 3 पंप लगेंगे। कितने? 3 पंप, 5 HP। HP क्या? हॉर्स पावर। पावर। जैसा अरविंद जी ने बताया कि यहाँ पे 3 पंप लगेंगे 5-5 हॉर्स पावर के। तो हम बाहर की तरफ आ गए और वहाँ से वॉक करते हुए आ रहे हैं। अभी तो वॉक कर रहा हूँ, यहाँ पे गाड़ी भी चलाऊँगा। अब जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो बाहर निकल कर आपको दिखाता हूँ कि वो कितना खूबसूरत सा होगा। अभी तो खैर गंदा ही लगेगा, हर जगह मिट्टी विट्टी दिखेगी, बट जब एक बार ये बन जाएगा, फिनिशिंग का काम हो जाएगा, यहाँ पे पेड़ लग जाएंगे, ग्रीनरी को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, तो फिर ये एरिया बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए यहाँ पे एक फ्लाईओवर शुरू हो गया। ये वाला जो रैंप है, यहीं से जो है आप गुड़गांव की तरफ जाएंगे। जब तक मुझे प्लेन दिखेगा
और तब तक मैं बताऊंगा कि विस्तारा एक फ्रॉड कंपनी है, फ्रॉड करती है। अगर आप वहाँ पे प्रीमियम टिकट खरीद भी लेते हैं एडवांस में, कंफर्म सीट भी होता है आपका, वो भी आपको नहीं देती है पैसे लेने के बावजूद। तो देखिए यहाँ से अगर हम 200-300 मीटर और आगे चले जाएंगे तो सेक्टर 21 का अंडरपास आ जाएगा। अब यहाँ पे जो सेक्शन है उसको भी मैं आपको आ गया हूँ तो एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको कंक्रीट वाला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। आपको मैंने बताया था कि ड्रेन बन रहा था यहाँ पे, तो ये ड्रेन बन चुका है और इसके ऊपर भी रोड आएगी। ये होगा, ये वाला जो रास्ता है ये होगा लगभग 3 लेन का। ये देखिए ये सरफेस रोड है और बिल्कुल एंड में देखिए तो आपको एक डिस्प्ले दिख रहा होगा छोटा सा, बिल्कुल इस पॉइंट पे देखिएगा। हालांकि डिस्प्ले थोड़ा सा ख़राब दिख रहा है मुझे, आधे ही स्क्रीन में दिख रहा है, आधे स्क्रीन में डिस्प्ले प्रॉपर हो नहीं रहा है। वो IICC है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। और बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी एक लॉन्चर दिख रहा होगा जो वहाँ पे काम कर रही है। बिल्कुल यहाँ पे एक्सट्रीम एंड में इस जगह पे जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ फिंगर, वो है भरतल चौक। और मैं आपको बताया था कि 2 फ्लाईओवर जो मेन फ्लाईओवर हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के, वो दोनों फ्लाईओवर यहाँ पे हैं। जो लेफ़्ट वाला फ्लाईओवर है यहाँ से आप गुड़गांव की तरफ जाएंगे, और अगर आप गुड़गांव की तरफ से एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो राइट वाले फ्लाईओवर से जाएंगे। और यहाँ पे जो तीसरे फ्लाईओवर था, यानी कि अब यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए रोड रोलर लेवलिंग कर रही है यहाँ पे, इसको भी ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। और वहाँ पे मुझे एक और टेक ऑफ दिख रहा है, ज़्यादा टेक ऑफ नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो आप कमेंट करके बोलेंगे बहुत टेक ऑफ दिखा रहे हो। तो यहाँ से रास्ता जो है, ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ से इस एलिवेटेड रास्ते में पहुँचेगा, इस वाले पे जहाँ से आप गुड़गांव की तरफ जाएंगे। यहाँ से जैसे आप 200 मीटर आगे जाएंगे तो ये रास्ता 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो आपको गुड़गांव की तरफ ले जाएगा और एक रास्ता आपको जो यहाँ पे 7th फ्लाईओवर था जो मैंने आपको बताया था, 7वां फ्लाईओवर, उस 7वें फ्लाईओवर के ऊपर ले जाएगा। और वहाँ से आप आगे जाएंगे भरतल चौक की तरफ और वहाँ से आप लेफ़्ट लेंगे इस तरफ। तो जो सेक्टर 25 का मेट्रो स्टेशन है उसके ठीक पहले एक रैंप है जो नीचे उतर रहा होगा, तो आप उस रैंप को लेकर नीचे उतर सकते हैं और वहाँ से या तो IICC जा सकते हैं या वहाँ से सरफेस रोड से जो भी आसपास के विलेजेस है वहाँ जा सकते हैं, या आप मेट्रो का यूज़ कर सकते हैं। सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन रोड के दूसरी तरफ है यहाँ पे। आइए मैं आपको ये रोड का जो काम चल रहा है वो भी दिखा देता हूँ। ये जो सरफेस रोड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सरफेस रोड आप मान कर चलिए कि बाय मिड ऑफ जनवरी 2023 से लेकर एंड ऑफ जनवरी 2023 तक ये रास्ता पूरा ब्लैक टॉप होकर पब्लिक के लिए इसको ओपन भी कर दिया जाएगा। ये सरफेस रोड है, आपको यहाँ से भरतल चौक की तरफ अगर जाना हो तो आप इस सरफेस रोड के थ्रू जा सकते हैं। ये बेसिकली ये सब जो है ये साइकिलिंग ट्रैक होगा या पेडिस्ट्रियंस के लिए होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दोनों के बीच में गैप भी है और गैप के बाद यहाँ से रैंप शुरू हो रहा है। और यही जो रैंप है, ये जो सामने आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, इस तरफ वाला है दिल्ली से गुड़गांव जाने के लिए और दूसरे तरफ वाला है गुड़गांव से दिल्ली आने के लिए। और यहाँ पे आपको फॉगिंग मशीन भी दिख रही है जो फॉग कर, मतलब पानी छिड़क रही है कि पॉल्यूशन कम हो। और यहाँ से अगर आप 200-300 मीटर आगे चले जाएंगे तो सेक्टर 21 का अंडरपास आ जाएगा। वहाँ पे बॉक्स पुश का काम चल रहा है। अगर आपको वो काम भी देखना है कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है और किस स्टेज में चल रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस वीडियो में। अब क्योंकि हमारी कार वहाँ पे है तो हम वापस से चलेंगे। आज हमारा कम से कम 2-2.5 किलोमीटर का यहाँ पे वॉक हो जाएगा। अब देखिए ये फ्लाई आपको सरफेस रोड भी यहाँ पे दिख रहा है, फ्लाईओवर भी दिख रहा है और वो बड़ा सा IICC दिख रहा है। अभी तो खैर बहुत छोटा सा स्क्रीन है, बट जब पूरे चारों तरफ स्क्रीन लग जाएगा तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा। और जहाँ पे मैं चल रहा हूँ ये पेडिस्ट्रियन का होगा और साइकिलिंग ट्रैक होगा इस पर। और जितना भी आप एरिया देख रहे हैं जो फ्लाईओवर वाला एरिया है जिसके नीचे ट्रैफिक मूवमेंट नहीं होगा, तो उस वाले सेक्शन को पूरा ग्रीन जोन बनाएंगे, मतलब ग्रीन एरिया बनाएंगे। वहाँ पे प्लांटेशन होगा सारा कुछ। देखिए यही वो रास्ता है जहाँ से आप ऊपर चढ़ेंगे इस रैंप में। और ये जो रास्ता इसके ठीक पीछे की तरफ अंडरपास था और यहाँ पे सामने बहुत ही खूबसूरत सनसेट का व्यू दिख रहा है। अब यहाँ से हम क्रॉस करते हैं और सेक्टर 21 को हम ऊपर से क्रॉस करेंगे सरफेस रोड से। आने के लिए तो हम तो नीचे से आए थे अंडरपास से, लेकिन जाने के टाइम पे हम ऊपर से जा रहे हैं। और ये आप ट्रैफिक देखिए यहाँ पे आप देखिए ये जो फ्लाईओवर है ये गुड़गांव से दिल्ली जाने के लिए है। जितने भी गुड़गांव के जो रेसिडेंट्स हैं वो इसी फ्लाईओवर का यूज़ करके दिल्ली की तरफ जाएंगे या एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे या वसंत कुंज की तरफ जाएंगे या साइबर हब की तरफ जाएंगे। और ये वाला जो है अगर आप वापस गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं तो इस फ्लाईओवर का यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखिए 4 फ्लाईओवर, 1 फ्लाईओवर, 2 फ्लाईओवर, 3 और इसके बीच से पीछे देखिएगा 4था फ्लाईओवर।
ये वाला जो फ्लाईओवर है ये भी UER2 से जुड़ा हुआ रहेगा। अगर आप UER2 से आ रहे हैं तो इसी फ्लाईओवर से आप नीचे उतरेंगे सरफेस रोड पे। ये जो उतरने के बाद अलग अलग डेडिकेटेड लेन्स होंगे टनल में। एक डेडिकेटेड लेन होगा वसंत कुंज जाने के लिए, एक होगा गुड़गांव साइबर हब की तरफ जाने के लिए, एक होगा NH48 या एयरपोर्ट में जाने के लिए, एक होगा आगे से जाकर U टर्न लेने के लिए भी। तो अलग अलग डेडिकेटेड लेन्स होंगे जिसमें अलग अलग फ्लाईओवर जाएंगे। अब ये वाला जो फ्लाईओवर है ये ऐसे करके यहाँ पे उतरेगा और उतर के आगे सेक्टर 21 के अंडरपास के पास मिलेगा। वैसे ही इन दोनों के बीच में जैसे मैं आगे जाऊँगा आपको दिखाता हूँ। थंबनेल के लिए भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ। तो ये जो 4 फ्लाईओवर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, चौथा वाला यहाँ दिखेगा। ये देखिए, अगर आप भरतल चौक की तरफ से आ रहे हैं और सरफेस रोड से आ रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि एक रैम्प बन रहा है, वो रैम्प ऊपर चढ़ेगा और आपको सेक्टर 21 वाला जो इंटरसेक्शन है उसको क्रॉस करके नीचे उतार देगा। तो यहाँ पे जो फ्लाईओवर देख रहे हैं ये वाला, ये वही रैम्प वाला फ्लाईओवर है। वहाँ से आप चढ़ेंगे इसके दूसरे एंड से, अगर आप सरफेस रोड से आ रहे हैं, और इस तरफ आप नीचे उतर जाएंगे। तो जहाँ अब आगे आपको ट्रैफिक दिख रहा है उसी के नीचे, यानी ये जो बसेस सब आ रहे हैं इन्हीं के ठीक नीचे जो है वो अंडरपास था, जिस अंडरपास को क्रॉस करके हम यहाँ घूम कर आए हैं पूरा। अब जैसे मैं इस सेक्शन को क्रॉस करूँगा आपको समझ में आएगा कि जिस अंडरपास के नीचे से हम इतने विदाउट ट्रैफिक आ गए थे आसानी से, ऊपर कितना हैवी ट्रैफिक है। और एक बार जब द्वारका एक्सप्रेस वे फंक्शन हो जाएगा तो जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं जो ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं NH8 में, और द्वारका से जब गुड़गांव की तरफ जाते हैं वो लोग, और या UER2 की तरफ से या नजफगढ़ की तरफ से या आसपास के जितने गांव हैं वहाँ से जब जाते हैं तो वो लोग ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं घंटों। तो वो सब चीज़ों से उनको छुटकारा मिल जाएगा। ये जो सेक्शन है जहाँ पे गाड़ी चल रही है इसी के नीचे ये अंडरपास है। अब हम वहाँ जा रहे हैं। ये जो सेक्शन है जिसके ऊपर सरफेस रोड चल रहा है इसी के नीचे है सारा अंडरपास। तो हम रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे। देखिए ये सेक्टर 21, यहाँ से आगे चले जाएंगे तो भरतल चौक, यहाँ पे रैंप उतरता हुआ आपको दिख रहा है। ये देखिए सरफेस रोड। अगर UER2 की तरफ से आ रहे हैं तो इसी रैंप से जब आप नीचे उतरेंगे, नीचे उतरने के बाद आप लेफ़्ट यहाँ पे मुड़ जाएंगे तो आप सेक्टर 21 की तरफ चले जाएंगे। अगर नजफगढ़ की तरफ से आ रहे हैं तो ये वाला जो कोने वाला फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर आपको, अगर आप एलिवेटेड रास्ते से आ रहे हैं UER2 की तरफ से या नजफगढ़ की तरफ से, तो यहाँ से आप फिर रैंप के थ्रू नीचे उतरेंगे। और ये सेक्टर 21 का इंटरसेक्शन, ये सब बहुत चौड़ा हो जाएगा और यहाँ पे बहुत प्लांटेशन भी होना है अभी। यहाँ पे जो प्लांटेशन होना है उसका काम आप मान कर चलिए कि फरवरी के अराउंड शुरू होगा। फरवरी 2023 में जो पैकेज 2 वाला सेक्शन है यहाँ पे प्लांटेशन का काम भी शुरू हो जाएगा। और ये वापस वही वाला रैंप, ये सरफेस रोड। अगर आप भरतल चौक की तरफ से सरफेस रोड से आ रहे हैं तो इसी सरफेस रोड से आप जाएंगे और आगे सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन के पास या पैसिफिक मॉल की तरफ चले जाएंगे। ये वाला जो सेक्शन है इसी के नीचे अंडरपास है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा आ रहा है उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो सब्सक्राइब गायब हो जाएगा। अगर आपको सब्सक्राइब नहीं दिख रहा है इसका मतलब आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं। सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया है तो आपको एक घंटी का बटन दिखेगा, बेल आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।